आज हम देवबंद में हैं और देवबंद के कुछ लोग हमारे साथ हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। उनसे हम यहाँ बातचीत करेंगे। सबसे पहले सिकंदर भाई से बात करेंगे। सिकंदर भाई, आपने कल देखा राज्यसभा का चुनाव हुआ है, भाजपा ने जो अपना अंकगणित बनाया था 8 सीटें जीतने का, वो 8 की 8 सीटें उन्होंने जीत ली। बसपा ने भी सपोर्ट कर दिया और समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायकों ने भाजपा को वोट दे दिया। सबसे पहले तो जो राज्यसभा में चुनाव जीतकर पहुंचे हैं सांसदगण, मैं उनको बधाई देता हूं। और दूसरी बात ये रही कि देश में कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। देश के अंदर ना कोई विकास की बात हो रही है, ना ही कोई जो है ना ज़मीनी स्तर पर जो है ना जनता की समस्याओं को हल करने की बात हो रही है। देश के अंदर मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, या जो है ना यहाँ पर जो है ना दूसरी तरीके की राजनीति करने का काम लोग कर रहे हैं कि हिंदू या मुसलमान जो है ना, कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जो है ना, इसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। और जो समाजवादी पार्टी के 8 विधायक टूटकर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, वो गद्दार हैं पूरी तरीके से। क्योंकि समाजवादी पार्टी को जो है ना 91-92% वोट जो है ना मुस्लिम समुदाय करने का काम करता है, और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए जो है ना। इसी तरह जयंत चौधरी साहब जो है, जो कल तक कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, कि बदल जाऊँगा जो है ना, और ज़रा सा जो है ना राजनीतिक लालच में जो है ना अपनी जो है ना कुर्सी के लिए जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। देश में फ़िलहाल वैसे चुनाव की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो पूरा चुनाव है वो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान की वोट के ऊपर घूमने का काम हो रहा है। अखिलेश यादव जी को भी मुसलमानों की वोट चाहिए, मायावती जी को भी मुसलमानों की वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुसलमानों की वोट चाहिए। और सिर्फ इसलिए चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर। मुसलमान ना तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाए हैं, और ना ही मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी को देश का बहुसंख्यक वर्ग जो है ना सत्ता में लाने का काम किया है। जब वो उससे नाराज़ होगा तभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो सकती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर जो है ना मुसलमान के वोट पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, और अपने राजनीतिक जो है ना कुर्सी को महफूज रखने का काम कर रहे हैं, और अपने जो है ना बड़े बड़े स्तर पर जो है ना अपना आर्थिक साम्राज्य को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। जो ना 7% उत्तर प्रदेश में जो है ना यादव हैं, वो भी पूरी तरह अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है। जो ना मायावती जी का हाल सबको पता ही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका एक विधायक बना था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया जो ना। और जो है गुलाम मोहम्मद साहब हों, या अशरफ अली खान साहब हो, या पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार हों, या अन्य विधायक हों लोकदल के, वो भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से जो है ना विधायक बने थे। ऐसी स्थिति में जो है ना आज मीडिया के लोगों से भी मैं कहूँगा, जो पूरा इंटरव्यू देखता हूँ मैं जो है ना सोशल मीडिया के अंदर, वो इंटरव्यू जो है ना खासकर मुस्लिम कम्युनिटी एरियो में ही जो है ना जाकर लिया जा रहा है। और जो है ना इसमें साथ साथ जो है ना मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बहुसंख्यक वर्ग में भी जाएँ, उनकी भी जो है ना पीड़ा को जाने। जनता कितनी पीड़ा है, मैं अभी झांसी में पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक जीजा और साली ने जो है ना वहाँ 50,000 रुपये के लालच में जो है ना अनुदान पाने के लिए फेरे लेने का काम किया। जनता कितनी जो है ना अपने स्तर से गिरने का काम हो रही है, और नेताओं का तो कोई स्तर ही नहीं रहा आज के दौर में देश में, कि नेता अपने स्तर से जो है ना कितने गिर चुके हैं। जो ना ऐसी राजनीति को जो ना धिक्कार भेजती है जनता भी, और मैं तो खासकर भेजता ही हूँ ऐसे नेताओं पर भी, ऐसी राजनीति पर भी, जो समाज में डर और भय का माहौल बनाकर मुसलमानों के वोट को हथियाना की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम मोहम्मद सलीम कुरैशी है। मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा समिति देवबंद का अध्यक्ष हूँ। जी, आपसे ये सवाल हमारा यही है कि जो सियासी उठापटक चल रही है पिछले 2 दिनों से, कल राज्यसभा का चुनाव भी हुआ है, सपा के विधायक भाजपा को सपोर्ट कर गए, बसपा के कर गए, तो जो गणित भाजपा ने बनाया था, क्या लगता है कि उस पर वो खड़े उतरेंगे? अजय नहीं, गणित भाजपा ने कोई नहीं बनाया था। इस वक्त तो देश के अंदर भाजपा के अलावा, मोदी जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। और जो अभी सिकंदर भाई ने बात कही विकास की, देखो इस टाइम तो सबसे ज़्यादा विकास हमने अपनी होश में देखा। 60 साल 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, और अब भाजपा के हाथ में राज है। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के दौर में हिंदुस्तान के अंदर हुआ, किसी में नहीं हुआ। विकास का सबसे बड़ा मामला अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ, मोदी जी के दौर में हुआ, योगी जी के दौर में हुआ। इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। सिकंदर भाई तो कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। मोदी जी 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, पूरे देश की बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, जोड़ की बात करते हैं। मोदी जी कभी तोड़ की बात नहीं करते। मोदी जी से बढ़िया नेता ही नहीं है। मोदी जी से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में पैदा ही नहीं हुआ। सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर है। सिकंदर भाई आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मैं सलीम कुरैशी साहब की
जो बात कही जो है ना मेरे बड़े भाई हैं, मैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी साहब जो है जो मिनिस्टर भी रहे, उनसे मैं मांग करूँगा कि हमारे बड़े भाई सलीम कुरैशी साहब को सहारनपुर लोकसभा से जो है ना प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम समाज में एक ऐसा संदेश दें कि जो है ना उन्हें लगे कि मुस्लिमों का विश्वास और सबका साथ सबका विकास जो है ना मुसलमानों का भी एक विश्वास कायम होने का काम हो। मोदी जी और योगी जी एक शासन तो अच्छा दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि जनता की जो है ना बहुत उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, लेकिन कुछ अधिकारी और जो है ना करप्ट लोग, दलाल लोग जो है ना मिलकर उन्हें जो है ना पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया झांसी में जो है एक ऐसी घटना हुई, मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुशासन देने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और प्रतिबद्ध भी हैं, लेकिन उनके अधिकारी कहीं ना कहीं जो है ना उनके सिस्टम को फेल करने पर लगे हुए हैं कि ब्यूरोक्रेसी इस सरकार में मुझे सत्ता के ऊपर हावी लग रही है। सलीम भाई, टिकट की मांग कर दी इन्होंने तो आपके लिए? मुझे तो एक बार ना किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो देश की क्या बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, मुझे किसी पार्टी में मैं रहा हूँ, सब पार्टियों में रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बार ना अपनी पार्टी के लिए काम करना है, वर्क करना है। कोई पद नहीं चाहिए, चुनाव तो बहुत दूर की बात, कोई पद नहीं चाहिए। और देखिए मैं आपसे बतलाऊँ बात, आज से पहले जो सरकारें थी उसमें सड़कों का क्या हाल था। सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में ही सड़क हुआ करती थी। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पे फर्राटेदार गाड़ियां ना दौड़ती हों। दूसरी बात, 125 करोड़ लोगों को, हिंदू मुस्लिम को, सबको योजनाओं का बराबर लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लीजिए, देश के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मकान बने, उसमें मुसलमानों को बराबर भागीदारी दी गई। बल्कि मैं समझता हूँ हिंदू भाइयों से ज़्यादा मुसलमानों के मकान बने हैं। उज्ज्वला गैस योजना मैं कल भी देख रहा था देवबंद के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की योजना है, उसमें भी उज्ज्वला गैस योजना में आज भी मुस्लिम समाज के अंदर सिलेंडर और गैस के चूल्हे बांटे गए। चाहे आप मान लिया कन्या जो अनुदान है शादियों के लिए मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा अनुदान मिल रहा है। मुसलमानों को हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लाभ पहुंच रहा है। ठीक है, आप नाम बताइए भैया। मोहम्मद फिरोज। फिरोज भाई, आपने सुना है सिकंदर भाई की बात सुनी, सलीम साहब की आपने बात सुनी, क्या किसकी बात से सहमत आप? जी, मैं सिकंदर साहब की बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम लगना चाह रहा है और लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वो एमएलए का भी टिकट दे मुस्लिम को और एमपी का भी टिकट दे। ऐसा वो ना करे कि भाई मतलब वोट ले ले और बाकी जो है ना भाई टिकट किसी और को दे दे। एक बार देखे तो देखे कि मुस्लिम उस चीज़ पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है। मुस्लिम तो गले लगने चाह रहा है, उसे अगर गले लगाया जाए तो वो तो चाह रहा कि हाँ भाई हमें गले लगाओ, भेदभाव को दूर करो। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सब मुस्लिम भाई जो है ना अपना वोट करेंगे और अच्छे से जो भी जितना भी होगा पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखो कि हाँ भाई मुस्लिम को लोकसभा में या क्या कहें राज्यसभा में, उसमें विधानसभा में टिकट दे के तो देखे कि हाँ भाई खरे उतरते हैं नहीं। एक बार यकीन करो, विश्वास करो। आप नाम बताइए सर। मैं रिहान अहमद कुरैशी हूँ। जी रिहान भाई, फिरोज भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी टिकट दे भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही डिमांड है इनकी, देना चाहिए। जी। इससे और जो है आपस में तालमेल बढ़ेगा जी। और अच्छी तरीके से विकास कार्य भी होंगे। जी। मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं भी अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुआ हूँ। अच्छा। और हमारे सलीम कुरैशी साहब भी। ये तोड़फोड़ क्यों मचवा रखी है भाजपा में शामिल हुए तो लगातार लोग आप खींच रहे हैं आपकी तरफ? देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो अपने मन की भावना है। अच्छा। मोदी जी की और योगी जी की मामले को, बातों को देखते हुए, विकास को देखते हुए उनसे प्रभावित होकर पार्टी में आ रहे लोग। आपके देवबंद के नेता कह रहे हैं कांग्रेस छोड़ के मैं तो भाजपा में आ गया। देखिए पूरे देश में एक पार्टी छोड़ने का माहौल चल रहा है। कोई पूरी की पूरी पार्टी जाके भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय हो रही है। कुछ जो है ना बागी और जो है ना गद्दार विधायक जो है ना बागी हो रहे हैं। कोई बड़े बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री रहे जो है ना प्रदेश के लंबे समय तक दूसरी पार्टी उन्होंने बड़ा सम्मान देने का काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम कर रहे हैं। ये तो एक पूरे देश के अंदर माहौल है। मेरी मांग है जो है ना देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से
कि वो मुसलमानों को जो है ना सत्ता और संगठन में जो है ना भागीदारी दें, जिससे मुसलमान भी जो है ना राजनीति की सियासत की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ऐसा ना हो जैसे 70 साल से कांग्रेस ने, बीएसपी ने, सपा ने, सब ने मुसलमानों से दरी बिछवाने और झंडे उठवाने का काम किया और राजनीतिक भागीदारी के नाम पे जो है ना 0/0 जो है ना सिर्फ यूज एंड थ्रो करने का काम किया। अगर मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है ना मुसलमानों को सत्ता और संगठन में जो है ना हिस्सेदारी देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का काम करेंगे, ऐसा नहीं कि मुसलमान उन पर विश्वास नहीं करता। मुसलमान जो है ना जो योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, देश की और प्रदेश की सरकार ने, वो सब जो है ना योजनाएं उनका लाभ हिंदू भी ले रहे हैं और मुसलमान भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ सलीम कुरैशी साहब ने कहा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बड़े भाई सलीम कुरैशी साहब, इन्होंने बताया कि देश के अंदर जो है ना ऐसी सड़कें बन रही हैं, फर्राटेदार सड़कें बन रही हैं। सड़कें तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही बनती चली आ रही हैं। ये जो सड़कें बन रही हैं इनमें सरकार का जो है ना इतना भागीदारी रोल नहीं है, इन्हें प्राइवेट सेक्टर में है और जो है ना देश की और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें बनाने का काम कर रही है। और देवबंद में जो है ना सड़क जो बनी, जो जनता यहाँ सड़क का लाभ लेने का काम कर रही है। आप देख लो, सलीम कुरैशी साहब बराबर में खड़े हैं मेरे, जो है ना कि देवबंद वालों के लिए कितना टोल है। अगर मुजफ्फरनगर जा रहा है बंदा जो है ना, या जो है ना रोहाणे से देवबंद आ रहा है, तो उनके लिए टोल कितना है। जब देवबंद एक बड़ी जगह है, 1 लाख मतदाता देवबंद के अंदर रहते हैं, जो यहाँ की विधानसभा का, लोकसभा का जो है ना निर्णायक स्थिति में है कि वहाँ के लोगों को टोल पर कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। छोटे छोटे गांव हैं, गलोली है, जोड़ोदा है, रणखंडी है, या XYZ छोटे छोटे और गांव हैं, उन लोगों को टोल फ्री किया हुआ है। मेरी मांग है जो है ना भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर हैं इस विभाग के, जो ना माननीय नितिन गडकरी जी और क्षेत्रीय विधायक मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी से, कि देवबंद के लोगों को टोल में जो है ना सुविधा दिलाने के लिए जो है ना वो शासन और प्रशासन से बात करें। ठीक है। अच्छा सिकंदर भाई, एक मुद्दा फिर शुरू हो गया है कि कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले CAA को लागू कर दिया जाएगा। तो कोई नहीं है, आचार संहिता जो है ना लगने से पहले लागू करें या बाद में करें, CAA NRC लागू करें, कोई दिक्कत नहीं। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे जो है ना, और यहीं पे हमने जन्म लिया है, इसी मिट्टी में हमें दफन होना है। हम कोई विदेशी लोग थोड़ा ही हैं, हम कोई मुगल थोड़ा ही हैं, या तैमूर लंग थोड़ा ही है कि हम जो है ना बाहर से आके यहाँ भारत के अंदर बसे हैं। देवबंद में काफ़ी विरोध हुआ था CAA NRC को लेकर, तो क्या लगता है कि जब लागू होगा तो क्या विरोध हो सकता है क्या? देखिए जो है ना, जिन लोगों ने पहले विरोध किया जो है ना, लोगों को भ्रमित करते हैं, मुसलमानों में अशिक्षा की कमी की वजह से जो है ना भ्रमित करते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर वो उन लोगों ने धंधा बना लिया था। सबको पता है पहले जूतो जो है ना पीछ बटती फिरी पूरे देवबंद के अंदर, क्योंकि लोगों ने कितना जो है ना चंदा और फंडिंग करने का काम किया उस आंदोलन के नाम पर, और अफसरों को जो है ना प्रभाव में लेने के लिए, अपने छोटे छोटे कामों को कराने के लिए, उन्हें प्रभाव में लेने के लिए इस तरह के जो ना धरना प्रदर्शन किए थे। अगर इस तरह की कोई बात है जो ना, शासन सत्ता सबके लिए है, जो ना सत्ता और शासन सबको एक आंख से देखने का काम करता है। हम कोई विदेशी नहीं है, हम कोई मुगल नहीं है, या जो है ना हम तैमूर लंग के परिवार से नहीं है, जो ना हम भारत के निवासी हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारत में ही हमें मरना है, जो ना हमें NRC CAA से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई CAA NRC दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। जी। CAA NRC से अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के बाहर से अपने आदमी लाना चाहते हैं तो बिल्कुल बारहक लाएं, लेकिन उन पे कैसे यकीन किया जाएगा कि हाँ वो हमारे हिंदुस्तान में आ गए, हमारे भारत में आ गए, वो बिल्कुल सही रहेंगे? क्या पता वो ही देश विरोधी हो जाए, क्या पता वही आतंकवादी हो जाए? उन पे कैसे यकीन करोगे? हम तो यहीं के हैं, हम तो यहीं, हमें मरना है, यहीं जीना है, हम तो यहीं हैं। CAA NRC ले आओ चाहे कुछ भी ले आओ, हम तो यहीं के बंदे हैं, हम तो यहीं रहेंगे। सलीम कुरैशी जी कैसे विश्वास दिलाएंगे, जैसा कि कहा कि हमें क्या मालूम कि वो कौन है जो बाहर से आ जाएंगे? तो अजी विश्वास ही है। देखिए मैं आपसे बतलाऊं बात, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, तो उसमें कौन सा नुकसान पहुंच रहा? सब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, सब लोगों के साथ मामले है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सब यहीं रहेंगे। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में हैं और हमारी उनकी सरपरस्ती हमें हमेशा हासिल रहेगी। हमें कोई नुकसान हिंदुस्तान में नहीं पहुंचने वाला है। तो ये देवबंद के लोग हैं, इनसे बातचीत की है, जो सियासी माहौल जो चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर उसको लेकर, साथ ही साथ CAA NRC को लेकर भी इन्होंने अपनी राय रखी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि CAA NRC का कोई विरोध नहीं होगा, जो सरकार जो कानून लेकर आ रही है वो हक में ही है हमारे। इसके अलावा जो राजनीतिक घटनाक्रम जो हुआ है उसको लेकर भी इनके जो विचार हैं वो सामने हैं। आपस में हमकी थोड़ी बहस भी देखने को मिली है, लेकिन रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल भी उठा रही है। कहीं इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो सरकार है वो मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिदों पर ही बात की जा रही है। TV9 UP के लिए सहारनपुर के देवबंद से विकास कपिल।